नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी सभी साथियों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। जैसा कि अभी आपको पिछले 2-3 वीडियोस से बाल वाटिका कैलेंडर गतिविधियों की पुनरावृत्ति कार्य का पूरा रजिस्टर वर्क देखने को मिल रहा है, उसी कड़ी में आज हम दिनांक 23/6/2022 दिन बृहस्पतिवार और 24/6/2022 दिन शुक्रवार का पूरा कार्य देखेंगे। किस तरह से कैलेंडर गतिविधियों का संचालन करने के पश्चात उनका अभिलेखीकरण आप कर सकते हैं। और आज है 27 तारीख, तो आज से ही चतुर्थ सप्ताह की कैलेंडर गतिविधि का शुभारंभ हो रहा है, तो उसका हमें संचालन करना, उसके बाद उसका अभिलेखीकरण। तो चलिए पहले आज की वीडियो में पुनरावृत्ति कार्यों का रजिस्टर वर्क देख लेते हैं 23 तारीख का और 24 तारीख का। स्कूल रेडनेस गतिविधि बाल वाटिका दिनांक 23/6/2022 दिन बृहस्पतिवार। यहाँ पे दिन और दिनांक का कॉलम। बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 में कराई जाने वाली गतिविधियाँ कौन कौन सी होंगी। कराई गई गतिविधियाँ, प्रतिभागी बच्चों की संख्या और गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। अब आते हैं गतिविधियों की ओर। सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल में 23 तारीख को व्यायाम और स्वास्थ्य जांच। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम में व्यायाम और स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वतंत्र खेल गतिविधि भी गुड़ियों का खेल, तो 4 कॉर्नर बने हुए हैं, उसमें से जो खेल खिलौने का कॉर्नर है उसमें सॉफ्ट टॉय के माध्यम से बच्चों ने गुड्डी गुड़ियों का खेल खेला। भाषा और साक्षरता कौशल, किताबों के चित्र से कहानी का अनुमान लगाना। तो इसमें बड़े चित्र वाली किताब से बच्चों ने चित्र से कहानी का अनुमान लगाया। उनकी अलग अलग कल्पना शक्ति के अनुसार वो अपने उन चित्रों से कहानी उन्होंने बनाने का प्रयास किया। अब आते हैं कला संबंधी गतिविधि। अंगूठे की छाप, बच्चों ने अंगूठे की छाप से फूल बनाए। ये गतिविधि बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, तो उन्होंने बहुत रुचि से अंगूठे की छाप की सहायता से फूल बनाए। उसके बाद गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच की ओर आते हैं। दूरपास, कविता गतिविधि के माध्यम से बच्चों को दूरपास का ज्ञान कराया गया, उसका अभ्यास कराया गया, पुनरावृत्ति कराई गई। और परिवेश में, कक्ष में और आसपास की परिवेशी वस्तुओं के माध्यम से उनसे पूछा भी गया कि कौन सी वस्तु दूर है और कौन सी पास है। बाहरी खेल, इसमें पोसमपा बाहरी खेल के रूप में बच्चों से कराया गया। बच्चे ने बहुत मज़े से इसमें प्रतिभाग किया। अब आते हैं गुड बाय सर्कल, मुझे कब अच्छा लगता है। इसमें विषय रहा कि बच्चों से पूछा गया कि आपको कब सबसे अच्छा लगता है, तो उस पर बहुत सी बातें निकल के आई। अब आते हैं प्रतिभागी बच्चों की संख्या। तो यहाँ पे अगर आंगनबाड़ी और को लोकेटेड है तो आप दोनों ऐड करिए, और नहीं तो फिर कक्षा 1 के बच्चों को ऐड कर दीजिए। उसके बाद है गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। तो यहाँ पे गतिविधि कराने वाले शिक्षक का, यानी जो भी नोडल शिक्षक हैं, आपने जो भी हैं उनका आप अपना खुद का नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो ये था हमारा पूरा 23 तारीख का कैलेंडर गतिविधियों का बाल वाटिका के अंतर्गत कार्य। अब आते हैं 24 तारीख की ओर। दिनांक 24/6/2022 दिन शुक्रवार। कॉलम्स पूर्ववत रहेंगे। दिन और दिनांक, बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 में कराई जाने वाली गतिविधि, कराई गई गतिविधि, प्रतिभागी बच्चों की संख्या और शिक्षक, गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। तो सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल, प्रार्थना मुक्त बातचीत बच्चों से। मॉर्निंग सर्कल में प्रार्थना और बच्चों से मुक्त बातचीत की गई।
स्वतंत्र खेल कलाकारी। स्वतंत्र खेल में बच्चों ने रचनात्मक कोने से कलाकारी की। भाषा और साक्षरता कौशल। तुकांत शब्दों का दोहराव। बच्चों ने तुकांत शब्दों का दोहराव किया। उनको गोल घेरे में खड़ा करके एक शब्द बोला गया, उसी से मिलता जुलता तुकांत शब्द बनाने के लिए कहा गया और उसे ही ये एक कड़ी के रूप में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वो शब्द बढ़ते चले गए। कला संबंधी गतिविधि कागज़ के छोटे टुकड़े करना। ये गतिविधि बच्चों ने 1-2 बार किया है। और तो कला संबंधी गतिविधि में बच्चों ने कागज़ के छोटे टुकड़े किए। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। बच्चों ने कुछ वस्तुओं के माध्यम से मतलब उनको 5 वस्तुएं दे दी गई जो उनका कक्षा कक्ष में उपलब्ध थी और उनको क्रम में लगाने के लिए बोला गया कि पहले आप छोटे से बड़े और फिर इसको बड़े से छोटे में लगाइए। बाहरी खेल, इसमें सुरंग का खेल बाहरी खेल के रूप में सुरंग का खेल कराया गया। गुड बॉय सर्कल मेरा प्यारा खेल। गुड बॉय सर्कल में बच्चों से मेरा प्यारा खेल, उनको कौन सा खेल रुचिकर लगता है, सबसे पसंद है, क्यों पसंद है, किस समय खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे बातचीत की गई। तो ये था हमारा 24 तारीख का पूरा पुनरावृत्ति का कार्य। अब सिर्फ 1 दिवस ही बाकी है, शनिवार का कार्य। उसके बाद आपको प्रॉपर चतुर्थ सप्ताह की कैलेंडर गतिविधियों के हिसाब से, जो कि 27 तारीख यानी कि आज से मंडे से प्रारंभ हो रही हैं, उसका संचालन करना है और उसी हिसाब से आपको अपनी पंजिका में उसका अंकन भी करना है। तो ये था हमारा कार्य पूरा पुनरावृत्ति का। अब आपको नई जो चौथे सप्ताह से कैलेंडर गतिविधि है उसका वर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए रोचक कार्य के साथ। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।